बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वदर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ बात करेंगे इसराइल और ईरान पर के दरमियान जो कशीदगी है, इस वक्त जंग जारी है उस हवाले से। और ईरान के सदर के साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टेलीफोनिक रब्ता किया है। पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर ईरान की हमायत का ऐलान कर दिया है और इस तफसीली गुफ्तगू में इसराइल की तरफ से ईरान के खिलाफ जो जहरीत की गई उसकी शदीद तरीन मजम्मत की गई। वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर से भी रब्ता किया। आलमी रहनुमा भी एक दूसरे के साथ राब्ते में है, क्योंकि अब ये महसूस हो रहा है कि शायद ईरान कोई बड़ी मजीद कार्रवाई जो है जवाबी वो करेगा। इस पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज उन्होंने टेलीफोन उठाया, ईरान के सदर के साथ तफसीली गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म को ईरान के सदर ने बताया कि इसराइल ने जारहियत की है, इसराइल ने ईरान की जो आला क़यादत है, फौजी क़यादत, उसको निशाना बनाया, तनसीबात को निशाना बनाया और साथ ही साथ ये भी बताया कि इसराइल के इन अज़ाइम की वजह से ईरान मजबूर हुआ कि वो इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर को यह यकीन दहानी कराई कि पाकिस्तान इस मुश्किल घड़ी में ईरान के साथ है। पाकिस्तान इसराइली हमले को ईरान की सलामती और खुद मुख्तारी पर हमला करार देता है और किसी भी तौर पर पाकिस्तान ये समझता है कि इस तरह के हमले की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टेलीफोनिक गुफ्तगू में इन हमलों की शदीद तरीन मजम्मत की और वाज़ेह किया कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक इसराइल फौरी तौर पर इन हमलों को बंद करे। साथ ही साथ वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर को यह भी यकीन दहानी कराई कि पाकिस्तान हर फोरम पर ईरान की भरपूर हमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान और ईरान के करीबी तल्लुकात हैं, क्योंकि ये जंग अब पाकिस्तान की सरहद तक पहुंच चुकी है। ईरान और पाकिस्तान बिल्कुल हमसाए हैं, बॉर्डर मिलते हैं और इसराइल के जो अज़ाइम है वो सारी दुनिया जानती है, पाकिस्तानी हुकूमत भी जानती है कि इसराइल जो है वो रुकने वाला नहीं है। और इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर से भी टेलीफोनिक रब्ता किया। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि फ़लस्तीन के खिलाफ जो मज़ालिम इसराइल की तरफ से ढाए गए, अगर उसको रोका जाता, उनको रोका जाता और उस वक्त इसराइल को लगाम दी जाती, तो शायद इसराइल आज ईरान के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई ना करता। बहरहाल तुर्क सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी इस बात पर जोर दिया कि मुस्लिम ममालिक जो है उनको मुत्तहिद होना चाहिए, उनको आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और दूसरी सूरत में इसराइली जहरीत जो है वो दीगर मुस्लिम ममालिक तक भी पहुँच सकती है। बहरहाल एक आलमी सतह के राब्ते भी शुरू हो चुके हैं। अमरीकी सदर ने रूसी सदर के साथ भी रब्ता किया, टेलीफोनिक 50 मिनट तक गुफ्तगू हुई है और इस बात पर दोनों रहनुमाओं का इत्तेफाक था कि फौरी तौर पर मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल है उसको कंट्रोल किया जाए और इस जंग को रोका जाए। लेकिन दूसरी तरफ इसराइल के हमले ईरान के अंदर जारी हैं। रात गए जो जवाबी कार्रवाई ईरान ने की है उसकी वजह से इसराइल को शदीद तरीन नुकसान पहुंचा है। एक डरपोक कौम है इसराइली, नाजायज हुकूमत है जिसको पाकिस्तान तो बिल्कुल किसी सूरत तस्लीम ना कर रहा है, ना करेगा और ना ही कोई इसके इम्कानात हैं। लेकिन इसराइल अब यह समझता है कि इस खित्ते में पाकिस्तान और ईरान इसराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है और इस बात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के पास वो सलाहियत है कि वो इसराइल जैसे ये छोटे से मुल्क को किसी भी वक्त तहस नहस जो है वो कर सकता है। पाकिस्तान ने एक बड़ी जंग जीती है भारत के खिलाफ, इसराइल से कई गुना बड़ा दुश्मन था, उसको नाको चलने चुबाए हैं और पाकिस्तान के वजीर दिफा ने वाज़ेह किया है कि अगर भारत को शिकस्त दी जा सकती है तो इसराइल पाकिस्तान के आगे कुछ भी नहीं है। और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। अगरचे इसराइल के वज़ीर आज़म ने यह कहा है कि अगर पाकिस्तान को रोका जाना चाहिए था, अगर रोका जाता तो पाकिस्तान एटमी ताकत ना बनता, लेकिन उसको ये मालूम नहीं था कि कई ममालिक, अमेरिका, रूस, बड़ी बड़ी ताकतें जो है वो उस वक्त भी पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम रोल बैक कराने के लिए पूरी कोशिशों में थे, पूरी तगोदो में थे, पाकिस्तानी हुकूमत पर पूरा दबाव डाला। लेकिन पाकिस्तान की हर हुकूमत ने जो भी आई, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर उसके बाद तक, उसने एटमी प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। इस बात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की आवाम ने मुश्किल वक्त गुजारा है, महंगाई बर्दाश्त की, मुश्किलात बर्दाश्त की हैं, पाकिस्तान की मीशत ने सफ़र किया, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने वो काम कर दिखाया जिसकी वजह से दुनिया हैरान हुई, यानी कि पाकिस्तान एटमी ताकत बना। अगर पाकिस्तान एटमी ताकत ना होता तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये जो जंग छिड़ी थी 10 फरवरी को, उसके नतायज जो है कुछ और होते। लेकिन भारत को भी मालूम हो गया था कि और दुनिया को भी मालूम हो गया था कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है
जिसकी वजह से आलमी दुनिया फौरी तौर पर मैदान में कूदी और इस जंग को रुकवाया, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस अंदाज से जवाबी कार्रवाई का आगाज किया था, भारत को परेशानी लाक हो रही थी। भारत जो है वो भागने की कोशिश में था और भारत को जो है अमेरिका ने इस जंग से जो है वो बचाया, लेकिन पाकिस्तान की बढ़तरी बरकरार रही। इसीलिए इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म बार बार अब इस बात का तज़किरा करते हैं, और उसका तज़किरा इसीलिए भी है क्योंकि वो पाकिस्तान को अपने लिए खतरा महसूस करता है। बहरहाल ये जो जंग है, इसका अंजाम जो है वो फिलहाल नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये भी हकीकत है कि ईरान के पास बड़ी मिसाइल टेक्नोलॉजी है और वो उसका भरपूर भी इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन इसराइल के पीछे अमेरिका है और अमेरिका मुकम्मल तौर पर इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। ये भी याद रखना चाहिए कि अफगानिस्तान जैसे मुल्क में, जहाँ पे बहुत बड़ी सुपर पावर एक आई थी, उसको भी मुजाहिदीन ने उस वक्त शिकस्त दी थी, एक तवील जंग हुई थी और वहाँ से सोवियत यूनियन भागने के लिए मजबूर हो गया था। बाद में अमेरिका आया और अमेरिका के खिलाफ भी मुजाहिदीन ने भरपूर कार्रवाई की, कोशिश की, और अमेरिका भी अफगानिस्तान से भागने के लिए मजबूर हो गया था। भारत मुसलमानों की एक ताकत है, एक अज़म है, एक जोश है और जज्बा शहादत भी मुसलमानों के अंदर है। ये बात इसराइल को भी मद्देनज़र रखना होगी, क्योंकि अगर ये कार्रवाइयाँ मज़ीद इसराइल की बढ़ी तो इस बात में भी कोई शक नहीं है, इस बात का वाज़ेह इम्कान है कि शायद इसराइल के अंदर भी वो काम शुरू हो जाए जो कि बाकी ममालिक में होता है, क्योंकि जब मुसलमान जज्बा शहादत के तहत आगे निकलते हैं तो उसके नतायज इंतहाई खतरनाक हो सकते हैं। बहरहाल अभी तक ईरान डटा हुआ है और ईरान को मुख्तलिफ ममालिक की सपोर्ट जो है वो हासिल हो रही है, और ये इस बात का सबूत है कि इसराइल की जो जारहियत है उसको दुनिया तस्लीम नहीं कर रही और इसराइल जो है वो तन्हाई का शिकार होता जा रहा है। बहरहाल ईरान के लिए एक बड़ा इम्तिहान है, देखना यह है कि ईरान किस अंदाज से इस इम्तिहान से जो है वो बाहर निकलता है। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह।